हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। आप सब बोले उसमें तो मैं कल का जो पाथा पाठ सुनाया था बलराम जी के और भगवान जगन्नाथ जी के। तो क्या हुआ कि जब बलराम जी को जेल में बंद किया गया, कैद कर दिया गया, तो वहाँ पे जगन्नाथ जी गए भगवान। तो बोले बलराम क्यों, क्या बात है, क्यों रुसे हो? तो वो बोले, बलराम जी बोले कि आप मुझसे बोलिए मत, क्योंकि आप जो सही करते हैं उसी के साथ आप गलत कर देते हैं। बताइए, मैंने जूता नहीं चुराया है और मुझे दंड मिल गया है। तो भगवान जगन्नाथ बोले कि देखो बलराम, जो कार्य तुम नहीं करोगे भी तभी भी तुम्हें उसमें लोग फंसा देंगे। ठीक है, जो कार्य तुम नहीं को भी करोगे उस कार्य में तुमको फंसा देंगे, क्योंकि वो तुम्हें केवल फंसाने का उनका तरीका है। सबको एक भाव नहीं देखना चाहिए। सबको तुमको एक भाव नहीं देखना है, क्योंकि तुम सदा किसी के ना किसी के दुख में खड़े हो जाते हो, लेकिन उसी के दुख में खड़े हो जो तुम्हारे साथ गलत ना करे। ठीक है ना? तुम उसी के साथ खड़े रहो जो तुम्हारे साथ गलत ना कर पाए। लेकिन तुम पहचानोगे किस तरह कि कौन सही है कौन गलत है? तो सब पे हमें दया बरसाने की ज़रूरत नहीं, उतनी दया बरसाइए जितना चल जाए। और ज़्यादा दया बरसाएँगे, ज़्यादा मदद कर देंगे उसको, तो वो आप ही का नुकसान होगा। भगवान वहाँ पे कहे हैं कि किसी को उतने मदद करो जितना चल जाए। अपनी जान से ज़्यादा मदद करोगे तो तुम्हारे जान के पीछे पड़ जाएगा। समझ में आ गया बात? किसी को उतने भी चाहो जितना वो चल जाए, और ज़्यादा चाहने लगोगे तो छोड़ के चला जाएगा वो। तो वही बात है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और सबसे ज़्यादा हम स्नेह उससे करने लगते हैं, जब सबसे ज़्यादा उसको चाहने लगते हैं, तो एक दिन हमें छोड़ के चला जाता है वो। और सबसे दुख किसकी होती है? हमें होती है। तो उतने किसी को चाहो वो छोड़ के जाए तभी भी तुम्हें दुख ना हो। ठीक है ना? कार्य कर रहे हो ठीक है, काम करो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन उस तरीके से करो कि किसी के भी अंदाज भी ना लगे कि ये कैसा है। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहना चाहिए, कितना भी संकट क्यों ना है, हमेशा हंसते रहो, क्योंकि हंसते हुए जो संकट काटता है उसी को भगवान पसंद आते हैं, उसी पे दया बरसाते हैं। इसलिए कहते हैं कि यही कि जब मेरा भक्त इतना संकट पड़ने के बाद भी वो हंस रहा है, ये ये मामूली भक्त है, ये सबसे बड़ा मेरा भक्त है।